हमारी शादी है विद्या, उसके लिए। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत काम है मुझे, शादी की सारी तैयारियां जो करनी है। मुझे ऐसी ही साड़ी दी थी, उसका चेहरा क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे? सुजाता, समझने वाली बात है, ये कोई पापड़ नहीं है जो भुना और खा लिया। ये शादी का मामला है और फिर सिद्धांत की हालत देखकर नहीं लगता कि इस वक्त वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। हाँ माता जी, मुझे भी ऐसे लगता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। भाभी, माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि जो आपका सुझाव है वो ठीक है। लेकिन माता जी, फिर भी आप अपना फैसला लेने से पहले सिर्फ एक बार सिद्धांत, इस परिवार और रोली के बारे में सोच लें तो ठीक होगा। और नैना, नैना का क्या? उसके पेट में पलने वाले बच्चे का क्या? मानती हूँ, सहमत हो तुम सबसे। नैना इस घर परिवार की कुछ नहीं लगती, लेकिन उसके पेट में पलने वाले बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वो तो हमारे भारद्वाज परिवार का ही खून है। हम इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सिद्धांत और नैना की शादी नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि नैना इस घर की बहू नहीं बन सकती। और रही बात उसकी और उसके बच्चे की परवरिश की, तो ये भारद्वाज परिवार उसका सारा खर्चा उठाएगा। माता जी, लेकिन बच्चे को पिता का। सुजाता बहू, अब इस विषय पर और कोई चर्चा नहीं होगी। आइए। नमस्ते जी, बैठिए। आप सब लोग इतनी सुबह सुबह, कोई खास बात? हाँ माता जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो उसी बारे में हम सब लोग आपसे बात करने आए।
ठीक है, लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे घर की बहू रोली, खैर माता रानी का त्योहार मनाना भी जरूरी है, तो हम सबने मिलकर सोचा है कि इस बार हम नवरात्रों में सिर्फ व्रत और पूजा ही रखेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, अब हम चलते हैं। नैना, अब क्या होगा? और तुम्हारे इस बच्चे का क्या होगा? खुशी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं मानती हूँ कि भारद्वाज परिवार वाले मेरे बच्चे की बहुत अच्छे से देखरेख कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? पैसों से तो सिर्फ उसका भविष्य बन सकता है, लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? खुशी, कहला जाएगा तो वो मेरे और सिद्धांत सर की नाजायज औलाद ही ना। हाँ नैना, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हम कर भी क्या सकते? जी आप लोग, जी नमस्ते। नैना, अब देखती हूँ कि ये भारद्वाज परिवार कैसे शादी को रोकता है। साला, चाहे हंसकर या फिर रोककर, लेकिन इन लोगों को ये शादी करानी ही पड़ेगी। बख्शी जी, मुझे नैना के बारे में सारी जानकारी जल्द से जल्द चाहिए। हमारे पास समय बहुत कम है। मिस्टर प्रेम, मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि किसी तरह से नैना के एक्स बॉस से मिल सकूं। उनके पास नैना के बारे में काफी इंफॉर्मेशन होगी। जो करना है जल्दी कीजिए। मुझे नैना के बारे में सारी जानकारी जल्द से। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। फोन पे नैना के बारे में किससे बात कर रहा था? किसी से नहीं मौसी जी, वो बस मैं ऐसे ही। ये मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं? इस समझने वाली बात है, अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया है तुझे। तू मुझसे झूठ बोलेगा? मैंने अपने कानों से तुझे नैना का नाम लेते हुए सुना। बता, बात क्या है? बोल। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक सही समय नहीं आ जाता आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ए, वादा क्या? इतना बड़ा प्रॉमिस? बस हाँ? चल चल अब जल्दी बोल। मौसी जी, मुझे नैना पर पूरा शक है। जैसा वो दिखाने की कोशिश करती है वैसी वो है नहीं। मतलब? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मुझे नैना पर पहली बार शक तब हुआ जब नैना, तुम में और रोली में फर्क है। तुम हमारी मेहमानों और हम मेहमानों से काम नहीं करवाते।
प्रेम जी, नैना को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, काफी कमजोरी भी महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने डॉक्टर को फोन करके कल के अपॉइंटमेंट के लिए कहा था। और उसका सच जानने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया ताकि उसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए। प्रेम, एक बात बता, सिमर को इस बारे में कुछ पता है? नहीं मौसी जी, सिमर रोली को लेकर पहले से बहुत परेशान है, इसलिए मैंने अभी तक उन्हें ये बात नहीं बताई। देख प्रेम, समझने वाली बात है, इस वक्त घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तू घर में नैना के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं करेगा ना, उस पे जासूसी मैं करूंगी। तू घर के बाहर जाकर उसकी रिपोर्ट निकलवाएगा। वैसे सच कहूं तो इस नैना पर तो डाउट मुझे भी आया था, स्मार्ट टाइप्स जो हूं मैं। एक बात याद रखना प्रेम, बहुत तेज उड़ने वाली चिड़िया है ये। इस चिड़िया के पर तो मैं काटूंगी। थैंक यू मौसी जी, आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा काम आसान कर दिया। मौसी जी, मुझे नैना की जानकारी लेने के लिए बाहर जाना है। हाँ, तू जा, यहाँ की फिक्र मत कर, यहाँ का सब कुछ मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर